जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है हमारा चार्ल्स लैम्ब। इससे इनके जितने भी एमसीक्यूज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, एंड जितना ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें सो दैट ईच एंड एवरी मीन्स आवर एस्पिरेंट्स ऑफ यूपी will get our videos. Okay, so let's start the class. Today's first question is Charles Lamb wrote his essays under the pen name, and the options are Elia, and these are pronunciation is same. Okay, all, but we are to see the wordings, spellings. Okay, which one is correct? And the right answer is Elia. उन्होंने जितने भी बुक्स लिखे थे, जो उन्होंने एसेज लिखे थे, उनका उन्होंने पेन नेम क्या दिया था? इलिया। उन्होंने अपना नाम नहीं देकर उन्होंने क्या नाम दिया था? इलिया नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलिया अंडर हुज नेम लैम्ब पब्लिश हिज एसेज। तो इलिया कौन थी उनकी लाइफ में जिसके नाम पर उन्होंने अपने एसेज को पब्लिश किया था? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर लैम्ब्स कलीग इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, लैम्ब्स कलीग वर्किंग विद हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस, लैम्ब एल्डर ब्रदर, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। द राइट आंसर इज लैम्ब्स कलीग वर्किंग विथ हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस। तो वो कौन थी? लैम्ब जी की कलीग थी जो कि उनके साथ काम कर रही थी इन द ईस्ट इंडिया हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन was Lamb's essays first published serially, and the options are in the London Magazine, in Blackwood's Magazine, in the Quarterly Review, in the Edinburgh Review, and the right answer is in the London Magazine. तो हमारा जो लैम्ब का जो एसेज है फर्स्ट कहाँ पब्लिश हुआ था? सीरियली। ओके, तो वो था हमारा लंदन मैगजीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्ब सफर फ्रॉम ए हेरिडिटरी डिजीज फ्रॉम सम टाइम, व्हाट इज दैट डिजीज? एंड द ऑप्शंस आर एस्थमा, कंजम्पशन, स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, मेलांकोलिया। द राइट आंसर इज स्ट्रीक ऑफ मैडनेस। तो लैम्ब जी मतलब कुछ सफ़र कर रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, उन्हें एक तबीयत खराब हो रही थी कुछ समय के लिए। ठीक है, और वो था उनका हेरिडिटरी डिजीज जो कि मतलब उनके पूर्व वंश से मतलब उन्हें मिली थी वो बीमारी। ठीक है, तो बीमारी क्या थी? एंड दैट इज स्ट्रीक ऑफ मैडनेस। ठीक है, उनकी थोड़ा दिमागी तौर पे थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्ब स्टार्टेड हिज कैरियर एज, एंड द ऑप्शंस आर ए क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस, a clerk in Christ Hospital, an assistant editor in the London Magazine, a freelance journalist. And the right answer is a clerk in East India House. उन्होंने अपनी जो कैरियर की स्टार्ट की थी, ओके, शुरुआत की थी, वो उन्होंने क्लर्क के हिसाब से की थी इन ईस्ट इंडिया हाउस, जहाँ पे उन्हें इलिया भी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्ब डिडंट मैरी बिकॉज, एंड द ऑप्शंस आर ही हैड टू मेंटेन हिज मेड सिस्टर, सेकंड ऑप्शन इज ही डिड नॉट लाइक द सिस्टम ऑफ मैरिज, third option is he had to none, and last option is he had to maintain his married sister. The right answer is he had to maintain his married sister. ये हमारे दोनों ऑप्शन सेम रह गया है। ओके, बट स्टिल आपको समझना होगा उनका, इसमें दूसरा भी आप ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर ये होगा। तो लैम्ब ने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उन्हें अपनी एक जो उनकी बहन थी थोड़ी वो दिमागी तौर पर प्रॉब्लम में थी। ठीक है, तो उन्हें अपने बहन की देखभाल करनी पड़ती थी, सो दैट इन्होंने कभी शादी नहीं की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लैम्ब्स मदर डाई? उनकी मदर का डेथ कैसे हुआ? एंड ऑप्शंस आर शी वाज किल्ड बाय लैम्ब्स मैड सिस्टर, शी वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, शी वाज ड्रॉन इन द थेम्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। द राइट आंसर इज शी वाज किल्ड बाय लैम्ब्स मैड सिस्टर। तो लैम्ब की जो बहन थी ना, जो थोड़ी पागल थी, उसने क्या किया था? अपनी मम्मी को ही मार दिया था। ओके, तो इस तरह से उनकी मम्मी की मृत्यु हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lamb loved a woman whom, however, he could not marry. What is her name? And the options are Alice Brown, Mary Winterton, Anne Simons, and last option is Alice White. And the right answer is Anne Simons. Lamb किसी को ही लव करते थे, a woman, वो उनसे उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? एन साइमंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऐसे Does Lamb make an indirect allusion to his frustration in love? And the options are poor relations, dream children, bachelor's complaint, none. And the right answer is dream children. तो उन्होंने अपने ऐसे में किसमें उन्होंने बताया था, एक डायरेक्ट एलुजन दिया था अपने लव को, फ्रस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, मतलब प्यार में कितने सारे फ्रस्ट्रेशन है। ओके, उसे उन्होंने किस में दर्शाया था? तो ड्रीम चिल्ड्रन में दर्शाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड लैम्ब जेंटल हार्टेड चार्ल्स?
और लैम जी को किसने कहा था? जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ओके, ऑप्शन आर हेजलिट, डे क्विंसी, कॉलरिज, ले हंट। द राइट आंसर इज कॉलरिज। कॉलरिज ने उन्हें कहा था जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ मैन चार्ल्स लैम द कंसिडर्स द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, हु सेज दिस? ऑप्शंस आर सेंसबरी, वर्कर, डे क्विंसी, कैनन एंगर। एंड द राइट आंसर इज सेंसबरी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ अ मैन चार्ल्स लैम कंसिडर्स द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, जो लैम जी जो है वो अपने खुद से चार्म, अपने वर्डिंग्स को खुद से वो बनाते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस किसने कही थी उनको लेकर? तो सेंसबरी ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स देम एज वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स? ओके, एंड ऑप्शंस आर W.H. हडसन, सेंसबरी, जॉर्ज सैम्पसन, हग-वर्कर। एंड द राइट आंसर इज W.H. हडसन। तो लैम जी को किसने कहा था कि वो एक बेस्ट बिलव्ड इंग्लिश ऑथर है? ठीक है, तो एंड द आंसर इज W.H. हडसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? एंड द ऑप्शंस आर इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ओल्ड चाइना, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, एंड नन। एंड द राइट आंसर इज बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। तो लैम जी के कौन से ऐसे में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी को प्रेजेंट किया था? ठीक है, तो वो है बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। ठीक है, इसमें उन्होंने अपनी ही कहानी को दर्शाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम इज मोस्ट पैथेटिक? एंड द ऑप्शंस आर रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल, पोर रिलेशन, ड्रीम चिल्ड्रन, नन। द राइट आंसर इज ड्रीम चिल्ड्रन। तो लैम जी की कौन सी ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैथेटिक था, मतलब ज़्यादा आपको देखने से, मतलब सुनने से, पढ़ेंगे तो आपको बहुत दया फील होगा। ओके, so that was dream children. Okay, pitiful था। So our next question is we are not of allies nor of thee nor are we children at all. The lines किसमें मेंशन की गई है? The options are dream children, poor relation, the old and a new schoolmaster, none. And the right answer is dream children. ये जो लाइन है हमारे dream children में मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the children of allies called Bertram father, and the options are Lamb's colleague in East India House, the man who married the woman whose Lamb beloved. Third option is a close relative of Lamb. Last option is none. The right answer is the man who married the woman whom Lamb beloved. तो जो चिल्ड्रन था एलाइस का, वो अपने फादर को बॉटम फादर बुलाते थे। ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बॉटम फादर, जो है जो बच्चे थे एलिस के, वो उन्हें बॉटम फादर बुलाते थे। तो कौन था वो? तो द मैन हु मैरिड, जो वो इंसान वही था जिसने उस औरत से शादी की जिसे लैम जी लव करते थे, प्यार करते थे। ठीक है, next question is Lamb once said, I am myself the subject of my essay. What does it mean? And the options are that he didn't worry, Lamb's eldest brother. Third option is that his essays are largely autobiographical, and last option is none. The right answer is that his essays are largely autobiographical. तो लैम ने एक बार कही थी कि मैं खुद अपने ऐसे का सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दर्शाता है? इसका मतलब यही है कि उनके जो एसेज हैं उन्होंने मैक्सिमम उन्होंने अपनी क्या दर्शाई हैं? ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने को ही सब्जेक्ट बनाकर उन्होंने टोटली एसेज लिख डाली हैं। ठीक है, इसीलिए वो खुद के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऐसे के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज सेड दैट लैम्ब स्माइल्ड विद वन आई एंड वेप्ट विद द अदर। व्हाट डज इट मीन? तो लैम्ब कहते हैं कि, मतलब लैम्ब एक्चुअली नहीं कहते, ऐसे कहा जाता है कि लैम्ब जो है हंसते एक आँख से और दूसरे आँख से रोते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा सेंटेंस है ना ये, सेंटेंस सुनने से ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मीन्स टचिंग लाइन है ये। ओके, कि वो एक आँख से हंसते हैं और दूसरे आँख से रोते हैं। एक आँख तो दो काम मीन्स दो आँख दो अलग अलग काम तो नहीं कर सकता ना, बट स्टिल मैंने ऐसा कहा जाता है लैम्ब जी के लिए। तो इसका क्या मीनिंग है? ओके, तो एंड द ऑप्शन आर दैट इज सो ग्रेट अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। सेकंड ऑप्शन इज दैट there was a blending of humor and pathos in his essays, both none. The right answer is that there was a blending of humor and pathos in his essays. तो वो अपने जो एसेज थे उन्होंने उसमें अपने ह्यूमर भी दर्शाते थे, यानी कॉमेडीज वगैरह भी दर्शाते थे। एट द सेम टाइम वो अपने एसेज में दुख भी दर्शाते थे। ठीक है, सैडनेस, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एक साथ दिखाते थे। इसीलिए उन्हें कहा गया है कि वो एक आँख से रोते हैं तो दूसरे आँख से हंसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lamb's memory will retain its fragrance as long as the best spice expended on the pharaohs. Who said this? And the options are Robert Southey, Wordsworth, Hazlitt, none. The right answer is Robert Southey. लैम्ब जी के जो यादें हैं will retain its fragrance
एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द फेराल्स। तो जब तक उनकी जो खुशबू है ना वो तब तक रह जाएंगी जब तक मतलब मसाले वगैरह जितने भी हैं हम उन्हें फराउज में नहीं डालते रहते, ठीक, एक्सपेंड नहीं करते रहते। तो ये बात थी किसने कही थी, ठीक है, तो सावजी जी ने कही थी ये सेंटेंस, ओके, लैम जी को लेकर, लैम जी को याद रखते हुए, ठीक है, कि लैम जी को कभी कोई नहीं भूल सकता। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैम्स जॉन वुडविल एंड द ऑप्शंस आर ट्रेजिक प्ले, ड्रामा, प्ले, नन। द राइट आंसर इज ए ट्रेजिक प्ले। लैम जी का जो जॉन वुडविल है ये क्या है, एक ट्रेजिक प्ले है, ठीक है, इसमें उन्होंने ट्रेजिडी दिखाया है और ये एक तरह का प्ले है, ठीक है, ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन विथ एंड द ऑप्शंस आर मैरी लैम, ले हंट, हैजलिट, नन। एंड द राइट आंसर इज मैरी लैम। तो लैम जी ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उन्होंने लिखा था किसके साथ मिलकर, तो मैरी लैम के साथ मिलकर, जो कि उनकी खुद की बहन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Charles Lamb is best known for his and the options are poems for children, tales of Shakespeare, essays of Elia, John Woodville tragedy, and the right answer is essays of Elia। चार्ल्स लैम्ब भी जो है ज़्यादातर मतलब किसके लिए ज़्यादा विख्यात हो गए थे, तो वो है एसेज ऑफ एलिया, ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैम्ब्स प्रिंस डोरस एंड द ऑप्शंस आर कॉमेडी, टेल, फेरी टेल इन वर्स, नन। एंड द राइट आंसर इज फेरी टेल इन वर्स। प्रिंस डोरस जो है हमारे लैम्ब जी ने जो लिखा है ये क्या है, एक तरह का, तो ये फेरी टेल है, ठीक है, परियों की कहानी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज रिटन बाय लैम्ब, विच वन? एंड द ऑप्शंस आर चार्ल्स क्राइस्ट हॉस्पिटल, द इंग्लिश मेल कोच, ऑन सेइंग प्लीज, इंडियन जगलर्स। द राइट आंसर इज क्राइस्ट हॉस्पिटल। सो लैम्ब जी ने क्या लिखा है इसमें से, तो क्राइस्ट हॉस्पिटल लैम्ब जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज, इसमें आप पहले भी देख सकते हैं, ये तो हमारे लैम्ब जी ने लिखा है, ठीक है। इंग्लिश मेल को किसने लिखा है, तो डेक्विंसी जी ने लिखा है, ठीक है। ये सब भी आप एक साथ देख लीजिए, आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोग को। तो हमारा ये तो उन्होंने थॉमस डे क्विंसी जी ने लिखा है। अगेन ऑन सेइंग प्लीज जो हमारा लिखा गया है ए जी गार्डनर जी द्वारा, ठीक है, ए जी गार्डनर द्वारा, ओके। एंड हमारा जो इंडियन जगलर्स है ये हमारा लिखा गया है विलियम हैज लिट, ओके। तो मैंने आपको चारों के चारों आपने बता दिए, ठीक है। क्राइस्ट हॉस्पिटल जी है जो है ये हमारा लैम्ब जी ने लिखा हुआ है, ओके। इंग्लिश मेल कोच थॉमस डी क्विंसी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑन सेइंग प्लीज ए जी गार्डनर जी के द्वारा। अगेन इंडियन जगलर्स जो है विलियम हैजलिट ने लिखा है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे के बारे में बता दिए, ओके, किसका कौन ऑथर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय लैम्ब, विच वन? एंड द ऑप्शंस आर मॉडर्न गैलेंट्री, My School and Schoolmasters, Old China, none. Right answer is My School and Schoolmasters। तो हमारा पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लैम्ब जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो मॉडर्न गैलेंट्री और ओल्ड चाइना ये दोनों हमारा लैम्ब जी ने लिखा है, ठीक है। बट हमारा जो माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर्स है ये हमारा लैम्ब जी ने नहीं लिखा है, ठीक है। माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर्स, तो हमारा माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर्स जो है हग मिलर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, हग मिलर, ओके। Next question is who is the writer of the Adventure of Ulysses? And the options are Mary Lamb, Charles Lamb, both, none. So Adventure of Ulysses किसने लिखा था? And the right answer is Charles Lamb. Okay, Charles Lamb जी ने Adventure of Ulysses लिखा था, ये इनका फेमस था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The essay South Sea House written by and the options are Mary Lamb, both, Charles Lamb, none. Right answer is Charles Lamb। जो essay South Sea House ये किसने लिखा था? चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विच इज एन एसे फाइंड इन एंड ऑप्शंस आर एसेज बाय हिजलिट, बोथ, एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, नन। एंड द राइट आंसर इज एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब। मिसेस बैटल जो थी उनकी ओपिनियन ऑन विच जो ऐसे है ये किसमें दर्शाया गया, किसमें मिल रहा है ये वाला पॉइंट, तो हमारे चार्ल्स लैम्ब में ये वाली बातें दर्शाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रोमांटिक नॉवल बाय चार्ल्स लैम्ब? Cranford, Lostel Lane, Rosamund Grey, none. The right answer is Rosamund Grey। इसमें से पूछा गया चार्ल्स लैम्ब की कौन सा रोमांटिक नॉवल है, तो वो है रोजामंड ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द एसे द ओल्ड वेंचर ऑफ द ओल्ड इनर टेम्पल? ऑप्शंस आर मैरी लैम्ब, बोथ, चार्ल्स लैम्ब, नन। एंड द राइट आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। किसने लिखा था ऐसे में, ओके, हु हैज रिटन द एसे, किसने लिखा है ये ऐसे द ओल्ड वेंचर ऑफ द ओल्ड इनर टेम्पल? तो चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखा है ये ऐसे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज लैम्ब बॉर्न, लैम्ब कब जन्म लिए थे? 1775, 1785, 1788, 1798 एंड द राइट आंसर इज 1775। 1775 में लैम्ब जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश इजिएस्ट एंड द ऑप्शंस आर चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, बोथ, नन। राइट आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। इसको हम इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से जानते हैं, एसेइस्ट, ओके, एसेइस्ट, इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से हम किसको जानते हैं, ठीक है, तो वो है चार्ल्स लैम्ब। क्यों? बिकॉज इन्होंने बहुत सी एसेज लिखी हैं लाइफ में, ठीक है, इसीलिए हम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट बोल के जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, इंडिया, लंदन, जर्मनी। राइट आंसर इज लंदन, लंदन में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ल्स लैम्ब ऑफन कॉल्ड? रोमांटिक, एंटीक्वेरियन, ड्रामेटिस्ट, प्ले राइटर। राइट आंसर इज एंटीक्वेरियन। चार्ल्स लैम्ब जो क्या नाम से जाना जाता है, तो उन्हें एंटीक्वेरियन भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीक्विटीज, एंटीक्वेरियन किसे कहते हैं? जो एंटीक्विटी के बारे में ज़्यादा डील करता है, ठीक है। व्हाट इज एंटीक्विटी? एंशिएंट टाइम्स, स्पेशली दोज बिफोर द मिडिल एजेस, ए टाउन दैट डेट्स फ्रॉम एंटीक्विटी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एंशिएंट, ए कैसल ऑफ ग्रेट एंटीक्विटी। एंटीक्विटी इज प्लूरल, रिलिक्स एंड और मॉन्यूमेंट्स सच एज कॉइन्स, स्टैचूज और बिल्डिंग्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स, ए म्यूजियम ऑफ ग्रीक एंटीक्विटीज, ओके। तो ये हमारे मिडिल एज के टाइम के बारे में है, जहाँ उन्होंने ज़्यादातर उस बेसिस पे वो करते थे, लिखते थे, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसलिए उन्हें एंटीक्वेरियन कहा जाता था, ठीक है, कभी कभी ऑफन कॉल्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल डिड चार्ल्स लैम्ब अटेंडेड, उन्होंने कौन से स्कूल को अटेंड किया था? एंड ऑप्शन है क्राइस्ट हॉस्पिटल, लंदन स्कूल, इंग्लिश ग्रामर स्कूल, नन। राइट आंसर इज क्राइस्ट हॉस्पिटल, क्राइस्ट हॉस्पिटल उनका स्कूल का नाम था, ठीक है। Next question is Charles Lamb loved a woman named, and the options are Mary Lamb, both, Annie Simons, none. And the right answer is Annie Simons. ये हमने अभी कुछ पहले हमने सेम क्वेश्चन हमें मिला था, ठीक है। तो वो जिस औरत को प्यार करती थी उनका नाम क्या था? एनी साइमंस, ठीक है। मैरी लैम्ब उनकी बहन का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज एसेज ऑफ इंडिया, ब्लैंक वर्ड्स, बोथ, नन। राइट आंसर इज ब्लैंक वर्ड्स। चार्ल्स लैम्ब जी का पहला पब्लिश किया वर्क का नाम क्या है? ब्लैंक वर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेज ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1825, 1824, 1823, 1826। राइट आंसर इज 1823। 1823 में एसेज ऑफ इंडिया पब्लिश हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्ब वुडविल इज ए ड्रामा, प्ले, मेलोडी, वर्ड्स ड्रामा। राइट आंसर इज वर्ड्स ड्रामा। ये क्या है? एक वर्ड्स ड्रामा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tales of Shakespeare was written in. Options are 1854, 1899, 1874, 1807. Right answer is 1807. Tales of Shakespeare जो क्या है, एक उन्होंने जो लिखा था चार्ल्स लैम्ब जी ने, कब लिखा था? तो 1807 में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्ब लास्ट वर्क वाज, एंड द ऑप्शन इज एसेज ऑफ इंडिया, टेल्स ऑफ शेक्सपियर, लास्ट एसेज ऑफ इंडिया, नन। एंड द राइट आंसर इज द लास्ट एसेज ऑफ इंडिया। तो उनका लास्ट वर्क कौन सा था? तो वो था हमारा लास्ट एसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट एसेज ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन, एंड द ऑप्शन है 1833, 1832, 1899, 1845। एंड द राइट आंसर इज 1833। 1833 में लास्ट एसेज ऑफ इंडिया पब्लिश हुआ था, ठीक है, जो कि उनका लास्ट वर्क था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चाइल्डहुड लैम्ब गॉट चिकन पॉक्स, पोलियो, हार्ट डिजीज, नन। द राइट आंसर इज चिकन पॉक्स। छोटे में उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी? तो चिकन पॉक्स हो गया था उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who said lawyers, I suppose, were children once? Options are William Hazlitt, A.G. Gardiner, Charles Lamb, none. Right answer is Charles Lamb. किसने कहा था lawyers, I suppose, were children were? ठीक है, ये सेंटेंस लैम्ब जी ने कहा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A Tale of Rosamund Grey was play, drama, romance, none. Right answer is romance. A Tale of the Rosamund Grey है, ये एक रोमांस है, रोमांटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was Charles Lamb life belong friends? Options are Hazlitt, Coleridge, Mary Lamb, none. Right answer is Coleridge. लैम्ब जी का, चार्ल्स लैम्ब जी का लाइफ लॉन्ग फ्रेंड कौन था? जो हमें जो छोटे से मीन्स अंत तक उनके साथ निभाया, तो वो फ्रेंड था उनका कॉलेरिज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट सफर्ड ऑल हिज लाइफ विथ स्टटरिंग, डिफनेस, ब्लेड्स, नन। राइट आंसर इज स्टटरिंग। चार्ल्स लैम्ब जी सफर किए होल लाइफ कौन सी प्रॉब्लम से? तो स्टटरिंग से, ठीक है। स्टटरिंग मीन्स जो बोलते वक्त कुछ प्रॉब्लम होता है ना, फ्लुएंसी बोल नहीं पाते हैं, दैट इज स्पीच डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स विद अ नॉर्मल फ्लुएंसी और फ्लो ऑफ स्पीच।
यानी आप नॉर्मली जब क्लियरली नहीं बोल सकते हैं फ्लुएंटली, तो दैट इज कॉल्ड स्टटरिंग, ठीक है, तो उन्हें स्टटरिंग प्रॉब्लम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज चार्ल्स लैम्ब सेइंग, न्यू ईयर्स डे इज एवरीवन्स बर्थडे, हैप्पी फॉल एंड फॉल, ब्रिंग बैक हडसन, नन। द राइट आंसर इज हैप्पी न्यू ईयर्स डे इज एवरीवन्स बर्थडे। तो चार्ल्स लैम्ब जी ने क्या कहा हुआ, इसमें से कौन सी उनकी सेइंग है, कौन सी उनकी कथन है, ठीक है, तो उनकी कथन यही वाली है कि न्यू ईयर्स डे जो होती है वो सबके लिए हैप्पी बर्थडे होती है, एवरीवन्स बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना इन ओल्ड चाइना मीन्स, ऑप्शंस आर ग्लास, मग, पोटरी, नन। राइट आंसर इज पोटरी। तो चाइना इन ओल्ड चाइना का मतलब क्या है, पोटरी, ठीक है, और बनाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड चार्ल्स लैम्ब वर्क फॉर ए लिविंग, ऑप्शंस आर साउथ सी हाउस, साउथ हाउस, नॉर्थ सी हाउस, नन। राइट आंसर इज साउथ सी हाउस। चार्ल्स लैम्ब जी ने कहाँ पे काम किया था, तो साउथ सी हाउस में काम किया था, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूपी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो देखते रहिए, क्वेश्चन वगैरह अच्छे से लर्न कर लीजिए, सो दैट अगर क्वेश्चन आए देन आपका कॉमन हो जाए, ठीक है, एंड आप इजीली क्रैक कर सके एग्जाम को। एंड अगर हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।